In this video, we are going to cover the June international current affairs. The first is recently एक largest startup conference हुआ था यूरोप में, the largest startup conference in Europe, and वहाँ पे इंडिया को recognize किया गया था as the country of the year for the contribution of Indian startups across the world at VivaTech 2020. So largest conference यूरोप में और इंडिया को recognize किया गया था as a country of the year because of the contribution of Indian startups across the world. और ये कहाँ पे होता है? VivaTech 2020. Next is recently our यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? पीयूष गोयल. एंड इन्होंने इनॉग्रेट किया है मैंगो फेस्टिवल इन द ब्रूजल्स, बेल्जियम, टू इंक्रीज द मार्केटिंग ऑफ इंडियन मैंगोज इन द यूरोप. बेसिकली हमारे इंडिया से जो भी मैंगोज हैं उनका एक्सपोर्ट इंक्रीज करना पर्पज़ यही है. और इसीलिए हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है पीयूष गोयल, उन्होंने मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है कहाँ पे? ब्रूजल्स, which is the capital of Belgium. Basically purpose क्या है? To increase the export of mangoes from India. The next is Global Livability Index 2022. कौन रिलीज करता है इसे? EIU, Economist Intelligence Unit. The most livable city is Vienna of the Austria. हमारे इंडिया की रैंकिंग क्या है? 112th across the world और globally. एंड ये भी है कि हमारे इंडिया मीन्स हमारा इंडिया में से न्यू दिल्ली है जो 112th इज मतलब मोस्ट लिवेबल है. एंड लीस्ट लिवेबल सिटीज़ आर कराची एंड ढाका ऑफ बांग्लादेश. सो कराची ऑफ पाकिस्तान एंड ढाका ऑफ बांग्लादेश. सो इसमें से इंपॉर्टेंट यही है कौन रिलीज करता है? EIU. एंड इंडिया की रैंक या फिर इंडिया में से कौन है न्यू दिल्ली 112th रैंक पे. नेक्स्ट, जो 14th ब्रिक्स समिट हुआ था उसे किसने होस्ट किया था? चाइना ने होस्ट किया था. कल हमने 2 डिस्कस भी करे थे कि ब्रिक्स समिट का एक कल्चर मीटिंग हुआ है, वो चाइना में हुआ था, 7th कल्चरल मीटिंग आई गेस. एंड तो अभी उसका थीम क्या है? प्रमोटिंग अ हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर द ग्लोबल डेवलपमेंट. तो 14th ब्रिक्स समिट जो कि 2022 में हुआ था, होस्ट किया था चाइना ने, एंड उसका थीम था प्रमोटिंग अ हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट. जो हमारा नेक्स्ट ब्रिक्स समिट होगा 2023 का, वो कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका. देन नेक्स्ट, अ मीटिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज वॉज हेल्ड इन रवांडा. सो कॉमनवेल्थ कंट्रीज की जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी रवांडा में. एंड हमारे इंडिया से किसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था या मतलब रिप्रेजेंट किया था इंडिया को? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर. सो कॉमनवेल्थ की मीटिंग कहाँ हुई थी? रवांडा में. और इंडियन साइड से किन्होंने लेड किया था इसको? एस जयशंकर. G7 कंट्रीज की मीटिंग हुई थी बवेरियन एप्स, जर्मनी. एंड दीज कंट्रीज हैव अनाउंस्ड, बिकॉज ये G7 कंट्रीज जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज की काफ़ी ट्रीटी साइन करी है. उनमें से एक ट्रीटी ऐसा है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगी डेवलपिंग नेशंस को फाइनेंशियली सो डैट दे कैन टैकल द क्लाइमेट चेंज. सो यहाँ पे जो G7 कंट्रीज है उन्होंने अनाउंस किया है दैट वो $600 बिलियन सपोर्ट करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज को सो दैट दे कैन टैकल द क्लाइमेट चेंज. सो मीटिंग कहाँ हुई थी? ये बवेरियन एप्स, जर्मनी. अब नेक्स्ट है एक 5-day यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लिस्बन. सो हमें यही याद करना है, ओशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन का ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? लिस्बन, विच इज़ द कैपिटल ऑफ पोर्टुगल. और ये जो ओशन कॉन्फ्रेंस था इसको 2 कंट्री ने होस्ट किया था, एक है पोर्टुगल, एक है केन्या. हमारे इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह. सो हमें इतना याद रखना है इसमें. एक इनिशिएटिव है विच इज़ नोन एज पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक. नाउ ये इनिशिएटिव कितने कितने कंट्रीज का है? 5 कंट्रीज, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक. तो हमें कैसे कौन कौन सी कंट्रीज है? एक है US, UK, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान. ये तो मीन्स इनमें से US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ये तो क्वाड के मेंबर्स हैं. और 2 हो गए न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. बस इसमें ये है कि इसमें इंडिया नहीं है, ओनली 5 कंट्रीज, 3 क्वाड के एंड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. तो टोटल 5 कंट्रीज. इट एम्स टू काउंटर चाइना इन द इंडो. पर्पज यही है, ब्लू पैसिफिक, पीसफुल पैसिफिक. सो to promote peaceful Pacific and to counter China in this Indo-Pacific region and enhance cooperation with the smaller island countries. नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स. इसमें इंडिया की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, कौन रिलीज करता है वो इंपॉर्टेंट है. एंड द फर्स्ट प्लेस, सो इट इज रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी. फर्स्ट प्लेस है आइसलैंड, द मोस्ट पीसफुल नेशन.
Rank of India is 135, and last place is Afghanistan, the least peaceful nation. Next, the world's largest freshwater fish, stingray, has been discovered in the Mekong River. So, वर्ल्ड की largest freshwater fish, stingray, कहाँ पे डिस्कवर की गई है? Mekong River in the Cambodia. So, बस इतना याद रखना है इसमें. नेक्स्ट इज, हमने न्यूज़ में था ना भी रशिया यूक्रेन वॉर. सो वहाँ उन यूक्रेन में जो चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्प करने के लिए नोबल पीस प्राइज विनर दिमित्री मुरातोव, रशियन, बेसिकली द रशियन जर्नलिस्ट, इनको नोबल पीस प्राइज मिला था और इन्होंने अपने जो जो भी इनको अवार्ड मिला है उसको बेच दिया था फॉर हेल्पिंग द चिल्ड्रन इन द यूक्रेन. सो वो कौन सी कंट्री से थे? दिमित्री मुरातोव, रशियन जर्नलिस्ट. और ये वॉर किसके बीच में हुआ था? रशिया एंड यूक्रेन. So Russian journalist Dmitry Muratov have sold this prize to help the children in Ukraine. Next है, Qatar's Hamad International Airport was declared as the best airport of the world at the Skytrax World Airport Awards 2022 in France. So हमें याद रखना है इसमें कि जो हमारा Skytrax World Airport Award 2022 कहाँ हुआ था? ये हुआ था फ्रांस में. और ये वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड है जिसमें से बेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड मिला है कतर्स हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट. और एशिया में से बेस्ट किसको मिला है? कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट ऑफ दैट बेंगलुरु. तो ये वर्ल्ड का मिला है कतर्स हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट. नेक्स्ट है, रुचिरा कंबोज has been appointed as the next permanent representative of India to the United Nations, succeeding T.S. Tirumurti. So पहले कौन थे? T.S. Tirumurti and now Ruchira Kamboj. Next, the largest bacteria which have been discovered in the mangrove swamps of the Caribbean, second group named as Theomargarita magnifa. So ये बैक्टीरिया ऐसा है जिसको आप नेक्ड आई से भी देख सकते हैं एंड इट इज़ 5000 टाइम्स लार्जर देन द अदर बैक्टीरिया. सो हमें यहीं पे इंपॉर्टेंट है इसको क्या बोलते हैं? थियोमार्गरीटा मैग्नीफा. एंड इट इज़ द लार्जेस्ट बैक्टीरिया एवर डिस्कवर्ड. कहाँ पे? करेबियन ग्रुप, मैंग्रोव स्वैम्प्स ऑफ द करेबियन ग्रुप. एंड इसमें इसका नाम क्या है? थियोमार्गरीटा मैग्नीफा. इट इज़ 5000 टाइम्स लार्जर देन दी जो भी बैक्टीरिया, क्योंकि वी जनरली नीड द माइक्रोस्कोप टू सी दी बैक्टीरिया. सो ये 5000 टाइम्स बड़ा है नॉर्मल बैक्टीरिया से, जिससे हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं. नेक्स्ट, इजराइल एंड यूएई, उन्होंने पहली बार एफटीए एग्रीमेंट साइन किया है. पर्पस क्या है? बेसिकली ट्रेड और कमर्शियल टाइज को बढ़ाना. अब इससे रिगार्डिंग एक और चीज़ है, I2U2 एक ग्रुपिंग है, उसमें है इंडिया, इजराइल, आई फॉर 2I एंड 2U है उसमें, तो एक यूएई है और यूएस है. ये ग्रुपिंग फॉर्म हुई है और उसी का ये एक पार्ट है दैट इन इजराइल and UAE have signed their first FTA agreement to enhance this trade and commercial ties. Now, अभी इंडिया एंड कनाडा ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट की फील्ड, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मीन्स इस फील्ड में एक एग्रीमेंट साइन किया है टू इन्हांस द कोऑपरेशन इन दिस फील्ड. अब ये क्यों किया है? क्योंकि हमें पता है एक बार स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, द फर्स्ट इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस. अब उसको 50 साल हो गए हैं और स्टॉकहोम कहाँ पे है? कनाडा में. सो इंडिया एंड कनाडा हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन the efforts to tackle the climate change and promote environmental protection. Next है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022. दिस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया का है. एशिया मीन्स जो भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आएगी वो एशिया में आएगी. तो इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो मिला है हमारा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर. हमारे इंडिया से कौन है इसमें फर्स्ट? IASC बेंगलुरु 42nd रैंक. और ये भी अच्छी बात है कि हमारे इंडिया से 4 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि टॉप 100 में है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में. अब एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन रिलीज करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन. और फर्स्ट रैंक किसका है? सिंगापुर वाली यूनिवर्सिटी का. एंड इंडिया से कौन है फर्स्ट पे? IISc बेंगलुरु जिसकी रैंक है 42nd. एंड टोटल 4 इंस्टीट्यूट है जो कि टॉप 100 में है. नेक्स्ट है हमारे पास इंडियाज रामाकृष्ण मुक्काविली. He is the first Indian to get the global recognition for the water management. मीन्स वाटर मैनेजमेंट के लिए इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स करें तो इन्हें ग्लोबल रिकग्निशन दिया गया. किसने दिया है? यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट, UNGC, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट. बस यही याद रखना है किस फील्ड में? वाटर मैनेजमेंट. इन्हें ग्लोबल रिकग्निशन मिला है. नेक्स्ट है US वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने राइट टू रिपेयर लॉ पास करा है.
फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट टू रिपेयर। अब इसमें क्या होगा कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो पहले ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान वगैरह बना रहे हैं, वो क्या करेंगे, जितने भी टूल्स हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी सॉफ्टवेयर है, वो सारा कंज्यूमर को अवेलेबल करा देंगे, जिससे कंज्यूमर खुद से ही रिपेयर कर लेगा। तभी ये राइट टू रिपेयर है। मीन्स राइट टू रिपेयर किसके पास जाएगा? कंज्यूमर्स के पास जाएगा। तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो टूल्स, इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, ये सब कंज्यूमर को दे देंगे, और जो भी इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप्स हैं उनको दे देंगे, वो खुद ही करेंगे ये सब कुछ। एंड ये करने वाली कौन सी कंट्री है? यूएस। नाउ अब यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। सो 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैव बीन इलेक्टेड एज इन द यूएनएससी फॉर द ईयर 2023 एंड 24। अब ये 5 कंट्रीज कौन सी हैं? इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान एंड स्विट्जरलैंड। सो okay, these 5 countries, Ecuador, Mozambique, Malta, Japan and Switzerland, have been elected as the non-permanent member for the year 2023-24. Next, Indian diplomat Amandeep Singh Gill. He has been appointed as ambassador for digital technology by the United Nations Secretary General Antonio Guterres. सो हमारे इंडिया के डिप्लोमेट अमनदीप सिंह गिल को एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी बाय द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी जनरल। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, अमनदीप सिंह गिल। नेक्स्ट, जो WTO का 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो कहाँ, इट हैज़ बीन स्टार्टेड कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। एंड हमारे इंडिया से किसने लेड किया था इसको? पीयूष गोयल, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो हमें बस यही याद रखना है कि WTO का 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वो हुआ था हमारा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, इंडिया और यूरोपियन यूनियन, they have for the first time launched security and defense consultation in Brussels, Belgium. So पहली बार इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन लॉन्च किया है ब्रूजल्स में। नाउ द कंसल्टेशंस वर को-चेयर्ड बाय सोमनाथ घोष एंड संदीप चक्रवर्ती फ्रॉम इंडिया। मीन्स ये इंडिया यूरोपियन ने लॉन्च किया है, और हमारे ये जो कंसल्टेशंस हैं उन्हें को चेयर किया है हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सोमनाथ घोष जी एंड जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स संदीप चक्रवर्ती जी। नेक्स्ट, इंडिया एंड इजराइल हैव साइंड अ विजन स्टेटमेंट सो दैट दे कैन, मीन्स बेसिकली टू इनहांस कोऑपरेशन द फील्ड ऑफ डिफेंस सेक्टर। हमें पता है इसराइल के पास काफ़ी अच्छे अच्छे डिफेंस की टेक्नोलॉजीज हैं। सो इंडिया और इसराइल, they have signed a vision statement basically to enhance the cooperation in the field of defense sector. अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब आ गई हमारे पास क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023। अब इसमें जो फर्स्ट प्लेस है वो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए की है, MIT बोलते हैं इसे। सो फर्स्ट प्लेस इज MIT USA। एंड हमारे एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 4 यूनिवर्सिटी थी जो टॉप 100 में थी। यहाँ पे 3 इंडियन इंस्टीट्यूट्स इन द टॉप 200। ISC बैंगलोर 155th रैंक, IIT बॉम्बे 172 एंड IIT दिल्ली 174। सो मीन्स 100 से ऊपर है, तभी हमने यहाँ पे टॉप 200 की बात करी है। तो 3 यूनिवर्सिटी हैं टॉप 200 में, 155, 172 एंड 174। एंड फर्स्ट प्लेस इज MIT USA। नेक्स्ट है इंडिया और यूके, दीज 2 कंट्रीज, इंडिया एंड यूके, इनके बीच में एक प्रोग्राम साइन हुआ है विच इज़ नोन एज टुगेदर सीजन ऑफ कल्चरल प्रोग्राम। टुगेदर सीजन ऑफ कल्चरल प्रोग्राम बेसिकली इसका पर्पज़ है कि जो दोनों कंट्रीज़ के एमर्जिंग आर्टिस्ट हैं, मीन्स उनके बीच में कोलाबोरेशन को बूस्ट किया जाए। सो विच एम्स टू बूस्ट द कोलाबोरेशन अमंग द एमर्जिंग आर्टिस्ट ऑफ दीज 2 कंट्रीज़, और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है AR रहमान। सो इंडिया और यूके के बीच में ये साइन हुआ है प्रोग्राम टुगेदर सीजन ऑफ कल्चरल प्रोग्राम, बेसिकली बूस्ट करना कोलाबोरेशन बिटवीन दीज 2 कंट्रीज। जो भी एमर्जिंग आर्टिस्ट हैं इन कंट्री उनके बीच में कोलाबोरेशन को बूस्ट करना है, और इसमें जो हमारे एम्बेसडर है वो है AR रहमान। नाउ नेक्स्ट, 3 MOUs हैव बीन साइंड। सो 3 MOUs, जब हमारे इंडियन वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी जो विजिट किए थे सेनेगल में, उस टाइम पे 3 MOU साइन हुए थे। 3 MOUs for cultural exchange, visa-free passport for the officers, and cooperation in the youth affairs. Next, अभी
इंडिया आशियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होस्ट हुई थी, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और हमारे इंडिया से किन्होंने मीन्स हमारे किन्होंने इसे रिप्रेजेंट किया था और पार्टिसिपेट किया था, वो है एस जयशंकर। नाउ इसका थीम था बिल्डिंग ब्रिज इन द इंडो पैसिफिक, बिल्डिंग ब्रिज इन द इंडो पैसिफिक। एंड 2022 को मार्क किया गया है एज द ईयर ऑफ इंडिया आशियान फ्रेंडशिप। नेक्स्ट, इंडिया की हेल्प से बांग्लादेश में एक हाईटेक पार्क का फाउंडेशन किया गया है। और ये जो हाईटेक पार्क है कहाँ पे, खुलना बांग्लादेश में, विद द हेल्प ऑफ इंडिया। और ये जो पार्क है इट विल प्रमोट टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज, मीन्स जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ आएंगी वो सारी टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगी। और पर्पज़ क्या है कि 12 हाईटेक पार्क आएंगे बांग्लादेश में अंडर इंडियाज लाइन ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट, जो आईएलओ का 110th सेशन हुआ था, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, कहाँ हुआ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का 110th सेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड। और हमारे इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया था, मीन्स रिप्रेजेंट किया था, हैव एड्रेस दिस कॉन्फ्रेंस, भूपेंद्र यादव। सो इंडियाज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट, recently Australian researchers have discovered 4500-year-old world's largest plant. So वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट विच इज़ 4500-year-old, एंड वो ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है। ये बेसिकली एक सी ग्रास का स्पीशी है विच हैज़ बीन नेम्ड एज पोजिडोनिया ऑस्ट्रालिस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने डिस्कवर किया था पोजिडोनिया ऑस्ट्रालिस। एंड ये याद रखना है कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट है ये है स्पीशी ऑफ सी ग्रास। नाउ नेक्स्ट, एशियाज सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस शंग्रीला डायलॉग। तो हमें ये रखना है एशिया का सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कौन सा है, शंग्रीला डायलॉग, जो कि कहाँ हुआ था, सिंगापुर में। और इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, अप्रॉक्सीमेटली मीन्स 40 कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड इंक्लूडिंग इंडिया। नेक्स्ट, recently एक रेजोल्यूशन ऑन multilingualism it was passed in the United Nations General Assembly, और मीन्स रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म was passed in the UNGA, जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को पहली बार मेंशन किया गया था। और ये जो ऑफर था इट वाज प्रपोज्ड बाय एंडोरा। बेसिकली इससे होगा क्या कि जो हिंदी, बांग्ला, उर्दू लैंग्वेजेस है इसका ग्लोबल कम्युनिकेशंस में हम लोग यूज़ प्रमोट करेंगे, मीन्स बेसिकली प्रमोट करेंगे इन लैंग्वेजेस को। Now, on the occasion of Buddha Purnima, 4 relics of the Lord Buddha belonging to Kapilavastu will be displayed at Batsagan temple in Mongolia. So, 4 relics of the Lord Buddha will be represented there. Or next is the 8th Inter-Parliamentary Union Global Conference of the Young Parliamentarians was organized in Egypt. So, ये पहले तो 8th है और इसे बोलते क्या है, Inter-Parliamentary Union. It was organized in Egypt over the topic of climate change, जहाँ पे हमारे इंडिया से किसने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, नागालैंड की फर्स्ट फीमेल राज्यसभा एमपी एस फैंगॉन कॉर्नियक हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दिस आईपीयू। सो ये हुआ कहाँ था, इजिप्ट में, ओवर द टॉपिक ऑफ क्लाइमेट चेंज। नाउ लास्ट, 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू वियतनाम बाय द राजनाथ सिंह ड्यूरिंग हिज विजिट टू वियतनाम। सो हमने 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स किसको दिए हैं, वियतनाम को। So, thank you and show your support by subscribing the channel. Okay.